नमस्कार, हरी किरण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खेल के मैदान में दमखम दिखाने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी विनेश फोगाट राजनीति के मैदान में अपना दमखम दिखाएगी। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा कर दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल, हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान, प्रभारी दीपक बावरिया, वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा सहित अन्य ने उनका स्वागत किया और कहा कि इन पहलवानों ने देश की जनता की आशाओं के अनुरूप फैसला लिया है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चाएं पिछले कई दिनों से चल रही थी, जिस पर विराम लगाते हुए उन्होंने शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा कर दी। दोपहर को वे कांग्रेस में शामिल हुए और देर रात जारी सूची में कांग्रेस ने विनेश फोगाट को हरियाणा के जींद जिले की जुलाना विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। अब देखना है राजनीति में वे कितना दमखम दिखाती है। सुनिए इस अवसर पर नेताओं व खिलाड़ियों ने क्या कहा। नमस्कार साथियों, आप सबने इंतजार किया उसके लिए धन्यवाद। लेकिन इंतजार एक ऐसे पल के लिए किया जिस पल की आप सबको भी इंतजार थी। कुछ ऐसे दो साथी हमारे जो आपके सामने बैठे हैं, जिन्होंने बहुत कुछ जीता और इस देश का दिल जीत लिया, ऐसे दो साथियों का हम स्वागत करने के लिए यहां इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष श्री उदय भान जी से आग्रह करूंगा कि इनका वो स्वागत कहें, दो शब्द आप कहें। हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन आदरणीय श्री वेणुगोपाल जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी आदरणीय श्री दीपक बावरिया जी, आदरणीय श्री पवन खेड़ा जी, आज जो हमारी पार्टी में सम्मिलित होने जा रहे हैं, हिंदुस्तान का गौरव, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया में पूरा अपनी प्रतिभा का जो परिचय दिया और इस देश की आम जनमानस का दिल जीतने का काम किया, आदरणीय हमारी बेटी विनेश फोगाट, श्री बजरंग पूनिया, दोनों ने ओलंपिक में जिस तरह से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, पहले बजरंग जी ने और अब फिलहाल के जो अभी फ्रांस में हुए, जिस तरह से विनेश हमारी बेटी ने दुनिया की जो सबसे बड़ी पहलवान को चित्त करने का काम किया, उसने पूरे हिंदुस्तान की जनता का दिल जीतने का काम किया। और हम सभी हरियाणा वासियों को तो बहुत बड़ा गौरव है कि हमारे हरियाणा से ऐसी हमारी बेटी ने जन्म लिया। हमारी प्रतिभावान जो हमारी देश की जो खेल के स्तर पर जो ऊंचा बढ़ाने का काम किया, आज वो हमारी पार्टी में शामिल हो रही हैं। अभी वो खेल के अखाड़े में थी और राजनीति के अखाड़े में उतर रही हैं। मैं उनका हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं माननीय केसी वेणुगोपाल जी, हमारे महासचिव संगठन से आग्रह करूंगा कि एआईसीसी की तरफ से वो दो शब्द कहें। धन्यवाद। Today is the big day of Indian National Congress. A proudful moment for all of us to join Vinesh Fogat ji and Bajrang Punia ji inside the platform of Indian National Congress. Vinesh ji, hailing a family from wrestlers, when she was 9 years old, her father was shot dead in front of the house of a relative of her family. Can you imagine that? When a girl child was 9 years old,
her own father shot dead by nearby the family premises. But her conscious mind brought her here. Her braveness brought her here. Her courage brought her here. Becoming a 3-time Olympian, having completed in 3 different weight classes, 48 kg in 2016, 53 kg in 2020, and 50 kg in 2024. In 2024, she became the first Indian woman wrestler to have reached finals at the Olympic Games. However, we know, most disappointed news, India heard that point of time she had been disqualified. In the same games, she had also become the first international wrestler to defeat the then reigning Olympic champion Yu Sasaki. After her disqualification, she announced retirement. One of the very sad news again, after her father's death, murder. Second sad news faced by Vinesh ji. That is not only for Vinesh ji, for entire country, the retirement from Olympics field. You know her journey, completely her journey, you know that. The moment she led along with Bajrang Punia ji and other wrestlers, they took up their cases of self-respect, decency in their field, which is totally denied by the Wrestlers Association of India. Entire country stood with him, her, and these people. We, Indian National Congress, I proudly say that Rahul Gandhi ji, Priyanka Gandhi ji, Mallikarjuna Kharge ji, all senior leaders and all leaders of India Alliance also stood with her, stood with them for their genuine causes, for fighting against the injustice which happened to them. Not only they stood for their field, they fought for the Kisan of this country. You can witness that. When Kisan agitation happened, they are there with the Kisans. They fought for Agniveer. When they are in great difficulties, this is the social commitment of these great players, great wrestlers. That is why Indian National Congress is very proud to accept them in this party. Leaders will come through movements. These two people came through a biggest movement in this country. Now somebody is criticizing, I saw that these are all the conspiracy, Congress conspiracy. So many athletes are in different parties. So many Olympians are also in different parties. If that also a part of conspiracy. Now we are very proud that I am again telling these big stalwarts of Indian sports history led a movement. They know that which party has to trust through their experience. They completely know about that. Therefore, they chosen Indian National Congress as their party. This is what happened. Bajrang Punia ji, I don't want to introduce much because everybody know Bajrang Punia ji, an Indian freestyle wrestler who complete in the 65 kg weight category at the 2020 Tokyo Olympics. Punia won bronze medal there. Prominently advocated farmers' course everywhere. Now he requested, what was the request from himself? I am very much happy to say that. Our Congress President and Rahul Gandhi were also very much happy by hearing a request.
he told, I need to have a platform in the party to work for the farmers of this country. Actually, it is a very, very proudful moment for all of us. He protested against the 3 farm laws and protested for Agniveer scheme. Punia is the only Indian wrestler to win 4 medals at the World Wrestling Championship. He won a gold medal at the Asian Wrestling Championship held in 2017 and 29. He also won gold medal in 2018, 2022 Commonwealth Games and 2080 Asian Games. He received Arjuna Award also. He is an Arjuna awardee. Therefore, we are very happy. Surprisingly, I have to show one notice to you, which Vinesh got today. She resigned her job today itself. After resigning, she got a WhatsApp message from railway authorities. Shock cause notice. What was the reason? Yesterday, you people in their television media and newspapers printed their photo along with the Rahul Gandhi, the leader of opposition of this country. Is it a crime to stand with the leader of opposition of this country? They didn't join. They didn't told to anybody. The railway is running behind rumors. They are telling that there are news, there are reports that you are going to contest the election. Therefore, you cannot contest the election while you are an employee. Therefore, give an explanation. They didn't told anything to anybody. You people know that. They only done a crime which they are mentioning. They met leader of opposition Rahul Gandhi. They are not leaving her. Are they not leaving her? What is they are thinking? The railway authorities? Are they want to penalize again? Enough is done. Now also you are not leaving. He also, I think you also got it. Bajrang also got it. Enough is done. Then also they don't want to leave it. I am gently reminding the authorities of the railway, now the country will be with these 2 players, entire country. Don't play politics on all these issues. They already resigned from the job. Do the formalities quickly and relieve them. Once again, with great pride, we are Honorable Congress President, under the directions of Congress President and LOP. We are very happy to induct them in Indian National Congress. Thank you very much. थैंक यू वेणुगोपाल जी. अब स्वागत का सिलसिला समाप्त करने के बाद अधिकृत रूप से बजरंग पुनिया जी और विनेश फोगाट जी को पार्टी में शामिल करने का सिलसिला शुरू करते हैं. मैं आग्रह करूंगा वेणुगोपाल जी से, हमारे महासचिव प्रभारी दीपक बावरिया जी से और उदयभान जी से कि वो उनका स्वागत करके उन्हें पार्टी में शामिल करें. Thank you. Welcome. Thank you so much, sir. Thank you, sir. विनीत जी.
थैंक यू सर। सर एक बार हाथ ओके, थैंक यू। एक बार वो थैंक यू। ओके, थैंक यू। अब मैं विनेश फोगाट जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें। सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, आप मीडिया पर्सन्स का भी, क्योंकि आप लोग ही हम लोगों को इतना थ्रू आउट द जर्नी रेसलिंग में आपने सपोर्ट किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरूँ बिल्कुल। और कांग्रेस पार्टी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि जब बोलते हैं ना कि बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को, देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ़ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। रेसलिंग में मैंने पूरा कोशिश किया कि मैं जितनी भी महिलाओं को, छोटी बच्चियों को इंस्पायर कर सकती हूँ। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी, और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी आईटी सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उन्होंने बोला मैं नेशनल नहीं खेलना चाहती, मैंने नेशनल चैम्पियनशिप खेला। उन्होंने बोला ये ट्रायल्स दे के नहीं जाना चाहते, मैंने ट्रायल्स भी दिया। उन्होंने बोला कि ओलंपिक्स लेवल तक नहीं जाना चाहते, मैं ओलंपिक्स में गई, मैं फाइनल्स में गई। अनफॉर्चुनेटली परमात्मा को कोई और चीज़ मंजूर होगी। एक चीज़ मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो ज़रूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीज़ों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं। शायद उनको आज हिम्मत मिले कि जो पार्टियां पावर में रहती हैं शायद वो साथ में नहीं खड़ी हों, लेकिन उनके बहन भाई हैं जो उनके साथ में खड़े हैं। और हमें पता है स्पोर्ट्स में कितना गलत होता आया है, नहीं बोल पाते हैं खिलाड़ी। आप हमसे देख लो, बजरंग के ऊपर डोप का बैन लगा दिया 4 साल का, सिर्फ किसी लिए कि सिर्फ उन्होंने आवाज़ उठाई थी हमारे साथ बैठ के। तो उसका भुगतान हम कर रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, लेकिन हम डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। जो लड़ाई थी वो जारी है, ख़त्म नहीं हुई है। कोर्ट में हमारा केस चल रहा है, वो लड़ाई भी हम जीतेंगे, ज़िंदगी की जंग भी हम जीतेंगे। खेल में जैसे हमने कभी हार नहीं मानी है, तो हम इस नए प्लेटफॉर्म पे जो आ रहे हैं, देश की सेवा का भाव, और सिर्फ बोलने तक सीमित नहीं रहेगा ये। हम दिल से हमने खेल किया है और दिल से हम ये काम करेंगे, जी जान से मेहनत करेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे। जो भी हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं, चाहे कितना ही % हमारे हाथ में होगा, वो हम करने की कोशिश करेंगे। और मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि आपकी बहन आपके साथ में है। किसी भी मुसीबत में, किसी भी पल, किसी भी क्षण आप ऐसे मत समझना कोई भी आपके साथ में नहीं है। जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मैं आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहूँगी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ में ज़रूर खड़ी रहेगी। ये हमने फील किया था और मैं वादे से कह सकती हूँ, दावे से कह सकती हूँ कि बिल्कुल आपके साथ भी खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद दिनेश जी। मैं बजरंग पुनिया जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार आपके सामने रखें। सभी को नमस्कार। और मैं धन्यवाद दूंगा केसी जी का, हरियाणा के प्रभारी हमारे दीपक बावरिया जी का, अध्यक्ष हमारे उदयभान जी का, पवन खेड़ा जी का, और विनीत पुनिया जी का, और जितने भी कांग्रेस के
हमारे लीडर हैं उन सब का कि हमें विनेश ने बताया कि बुरे समय में हमारे साथ खड़े हुए। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो देश की बेटियों की जो आवाज़ उठाई उसका भुगतान हम कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ हमें पता लगी कि जो अत्याचार बेटियों पे हुआ जंतर मंतर पे, उसके साथ सिर्फ बीजेपी पार्टी खड़ी हुई और सभी पार्टी हमारे साथ खड़ी थी। और जो भी आज हम इस पे कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मैं धन्यवाद देता हूं सभी का। हम अपनी पूरी मेहनत, जितनी हमने कुश्ती में मेहनत की है, जितनी हमें किसान आंदोलन में मेहनत करी है, जितना अग्निपथ योजना के टाइम पे मेहनत करी है और बेटियों के आंदोलन में मेहनत करी है, ऐसे ही मेहनत करेंगे और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत करेंगे और देश को भी मजबूत करेंगे और ग्राउंड पे रह के काम करेंगे। जैसे रेसलिंग में बचपन से 7-8 साल की उम्र में लगे थे, जब यह पता नहीं था कि हम ओलंपिक मेडल जीतेंगे, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, मेहनत करते गए और वो मुकाम हमें मिला, क्योंकि ओलंपिक से बड़ा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं होता। और जिस दिन विनेश फाइनल में गई उस दिन पूरा देश जोश में था, पूरा जश्न हुआ। लेकिन अगले दिन जो घटना हुई पूरा देश दुखी था। लेकिन कुछ आईटी सेल थी जो पूरा देश में जश्न मना रही थी। तो ये देश के लिए बड़े दुख की बात है और पूरे देश को सोचना चाहिए कि आप किन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जो देश में खिलाड़ियों के साथ, महिलाओं के साथ, किसानों के साथ, जवानों के साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और जो विनेश ने बोला कि हम हर जो महिला, जो बेटियां, देश की बेटियां हैं जिनके साथ अत्याचार होता है, हम उनकी आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। सभी का धन्यवाद। धन्यवाद बजरंग जी। अब कार्यक्रम को हम यहीं समाप्त करेंगे, सवाल नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत सारी बैठकें हैं। वेणुगोपाल जी को भी जाना है, बजरंग जी को भी, विनेश जी को भी, दीपक जी को भी। अच्छा, एक एक करके फोर क्वेश्चन बोलिए। अगर ऐसे होगा तो कोई सवाल नहीं पूछ पाएंगे। मैं सवाल ले रहा हूं सवाल, ठीक है, ले रहा हूं। अगर आप चाहते हैं सवाल लें तो जब शांति रखेंगे तभी सवाल ले पाएंगे। विनेश, जब चूंकि ओलंपिक फाइनल के बाद आप पहली बार मीडिया के सामने मुखातिब है, मेरा ख्याल है जिस तरीके से ओवरवेट होने के कारण आप बाहर हुई, कांग्रेस ने आरोप लगाया, कई लोगों ने आरोप लगाया कि आपके साथ साजिश की गई, चूंकि आप लोगों ने आंदोलन किया था। तो मैं पहला सवाल तो ये पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, क्या साजिश की वजह से आपको पदक से दूर रखा गया? और दूसरा सवाल ये लोग जानना चाहेंगे, आपको बधाई कि आप कांग्रेस में आई हैं, आप शायद चुनाव भी लड़ेंगी और निश्चित तौर पे आप एक चेहरा है आंदोलन का, लेकिन लोग ये जानना चाहेंगे कि वो लड़ाई अभी अधूरी है, अभी अदालत में है, इसके पहले बीच में ही आपने राजनीतिक पारी शुरू कर दी। क्या ये बेहतर नहीं होता कि वो लड़ाई को आप अंजाम तक पहुंचाते? और राजनीति के लिए तो आपके पास काफी लंबा नहीं, इतना लंबा नहीं प्लीज। ओलंपिक फाइनल वाला पे जो ओलंपिक्स की आप बात कर रहे हो, किसी दिन फुर्सत में बात करूंगी। बहुत इमोशनल चीज़ है मेरे लिए। बरसों की मेहनत के बाद मैं वहाँ पहुँची थी। जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, कैसे हुआ, सब मैं एक दिन डिटेल में बताऊंगी। थोड़ा सा आपको सब्र, आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा उसके लिए इमोशनली बहुत प्रिपेयर होना पड़ेगा मुझे ही, क्योंकि मैं उस फेस में बार बार नहीं जाना चाहती। दूसरा आपका जो सवाल था जी, नहीं, मैंने आपको, जब मैं बोल रही थी, मैंने यही बोला था कि लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है। कोर्ट में केस चल रहा है। ब्रजभूषण को पूरा बीजेपी पार्टी उनको सपोर्ट कर रहा है। हमारे साथ में अपोजिशन खड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने, हम जब रोड पे घिसट रहे थे तो पहली पार्टी थी जो हमारे सपोर्ट में खड़ी थी। उन्होंने, उनको जो सपोर्ट दिया हुआ, आज हमारा परिवार हमारे सपोर्ट में खड़ा है। तो हमें एक ताकत मिलेगी, एक हौसला मिलेगा, क्योंकि आपको पता, इतनी बड़ी लड़ाई बिना हौसले के, बिना ताकत के नहीं लड़ी जाती है।
वो लड़ाई को हम अंजाम पे पहुंचा के आपसे उस दिन मैं बात करूंगी। बिल्कुल, धन्यवाद। विनेश जी और बजरंग जी, मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी में शामिल हो चुके हैं, लगातार ये खबरें चल रही हैं कि आप लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। क्या आप लोग कांग्रेस पार्टी की टिकटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, और क्या विनेश जी आप अपनी चुनावी पारी की शुरुआत इस चुनाव से करेंगी? अब कांग्रेस में आई है तो फिर और किसी टिकट पे थोड़ा ही जाएंगे। कांग्रेस पार्टी टिकट सीसी में डिसाइड करना चाहिए। आ रहा है माइक वहाँ। पवन जी एक सवाल इधर से। पवन जी आ रहा है वहाँ भी आ रहा है। अरे पूछ रहे हो विनेश जी, 2 सीट आगे जो कयास लग रहे हैं वो 2 सीटों पर लग रहे हैं, एक जुलाना और एक चरखी दादरी। विनेश जी अगर इन 2 सीटों में से ये सवाल आपको शाम को कल जब भी टिकट आएंगे तब कर लीजिएगा। विनेश जी, मायका या ससुराल किसको चुनेंगे आप? मायका या ससुराल, दोनों सीटें आपके लिए कही जा रही है, दोनों एक मेरी जन्मभूमि है, एक मेरी कर्म भूमि है, दोनों मेरे लिए बहुत जरूरी है।